तो आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर विद सम लेस देन और इक्वल टू देन थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है? गिवन है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, एक एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स गिवन है, उसका नाम मैट है। ठीक है, एंड अ इंटीजर थ्रेशोल्ड, एक इंटीजर वेरिएबल गिवन है जिसका थ्रेशोल्ड नाम है। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। क्या रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर का मैक्सिमम साइड लेंथ को रिटर्न करना है विद क्या? सम लेस देन और इक्वल टू देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। ओके, तो इस थ्रेशोल्ड से सम, एक सेकेंड, और क्या है, और तो मतलब एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उसमें हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को निकालना है जिसका सम हमारे थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे छोटा हो, और ना मिले ऐसा कोई तो जीरो को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू 4 दी हुई है, तो इनका सम देखो 4 हो रहा है, या इनका सम भी 4 हो रहा है, तो ये हमारे पास 2 रिटर्न हो गए, 2 साइज की, यानी 1 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ है 2 2 2 2 2 2, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 1 है, तो ये तो ऑब्वियसली कोई सा नहीं हो पाएगा, तो आउटपुट हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें स्क्वायर्स को निकालना है और उनका सम करना है, और उस थ्रेशोल्ड और के बराबर करना, लेस देन करना है। तो इनका सम निकालने के लिए हम प्रीफिक्स सम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रीफिक्स सम एरे को बना लेंगे। ठीक है, m+1 और n+1 साइज से। तो पहले m और n को तो ले लें। इंट m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा मैट डॉट लेंथ के, और इंट n जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मैट के 0th एलिमेंट डॉट लेंथ के। ठीक है, मैट्रिक्स का एम एन मिल गया। अब फटाफट एक जो वो एरे है उस एरे को बना देते हैं। एरे का क्या नाम रखे? प्री ही रख देते हैं। इंट जो कि एक 2D एरे है अपना, उसका नाम हम कर देते हैं प्री, प्रीफिक्स के लिए प्री। ठीक है, और उसमें हम दे सकते हैं न्यू इंट जिसकी साइज होगा m+1 और n+1। ठीक है, तो यहाँ हमारा m भी मिल गया, n भी मिल गया, और उससे एक मैट्रिक्स भी बना दिया। फटाफट इसमें इनका सम को ले लेते हैं। तो इनका सम को लेने के लिए एक आउटर लूप चलाते हैं। इंट i इक्वल्स टू 1, i जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू m के है, i प्लस प्लस, देन एक इनर लूप चला देते हैं जिसमें होगा 4, इंट j इक्वल्स टू 1, j जब तक है हमारा लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, ये इनर और आउटर लूप दोनों हो गया। अब इनमें इनकी वैल्यूज़ लेनी है, तो इनमें क्या वैल्यूज़ लेनी होगी? पहले तो हमारा जो एरे है, इस एरे के आई जे में हमें क्या वैल्यू लेनी होगी? मैट्रिक्स का i-1 और j-1 लेनी होगी। ठीक है, 0 0th वैल्यू वाली। फिर क्या लेनी होगी? प्री का i-1 और j लेना होगा, और प्री का i और j-1 लेना होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ लेनी होगी। और हाँ, ये रिपीट ना हो जाए इसलिए दोबारा से हम ये प्री का i-1 और j-1 इन दोनों को, ये प्री का i-1 j-1 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, प्री की i में और प्री की j में क्या वैल्यू पुट करेंगे? मैट्रिक्स ऑफ क्या? i-1 और j-1। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड ऑन करेंगे? इसमें हम ऐड ऑन करेंगे प्री का i-1 और क्या? j। देन एक और क्या करेंगे? प्री का i और j-1। ठीक है, और इसमें ओवरऑल ताकि रिपीट ना हो जाए इसलिए दोबारा से हम प्री का i-1 और j-1 को रिमूव कर देंगे। इससे हमारा ओवरऑल सम हमारे प्री के आई जे में हो जाएगा काउंट। ठीक है, तो इधर हमारा सम भी निकल गया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। i = 1 to m। ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है, j = 1, ठीक है, j इज लेस देन n। ठीक है, हमारा प्री आई जे, ठीक है, i माइनस j, j-1। ठीक है, देन i और i-1 और j की वैल्यूज़ भी ले ली, फिर अपना i j-1 ले लिया। ठीक है, और इसमें ताकि रिपीट ना हो जाए इसलिए प्री i-1 j-1। तो यहाँ तक तो अपना लॉजिक सही है। ठीक है, अब इंट एक मैक्सिमम लेंथ ले लेते हैं जो कि हमारी कितनी होगी? जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो होगी हमारी 0। बाद में हम इन्हें अपडेट कर देंगे, अभी तो 0 है डिफ़ॉल्ट में। ठीक है,
तो एक फोर लूप चलाते हैं अपने, अब फटाफट ये अंदर वाले स्क्वायर को बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी लेंथ ले लेते हैं सबसे पहले हम 1, ठीक है। उस लेंथ कब तक जाएगी, ये लेंथ हमारी कब तक जाएगी, ये जब तक जाएगी जब तक हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ m क्रॉस n हो, यानी m या n में से मिनिमम वैल्यू को लेगी, और मिनिमम ले रही है तो इसमें मैथ डॉट मिन करना होगा, ठीक है। मैथ डॉट मिन mn और फिर अपना लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद एक और फोर लूप चलाते हैं, इंट I इक्वल्स टू 0 I प्लस लेंथ जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू किसके होगा, m के, और अपना I प्लस। इसके बाद एक और इनर लूप चला देते हैं, इंट j इक्वल्स टू 0 j प्लस अपना लेंथ विच इज लेस देन इक्वल्स टू किसके, n के, अपना j प्लस प्लस करते जाओ। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इन सब के लिए सम को कैलकुलेट करना है, इंट सम। तो सम को भी सिंपली वैसे ही कैलकुलेट करना होगा, कैसे, प्री का लेना है हमें किसका, I प्लस लेंथ देन j प्लस लेंथ, ठीक है। प्री का I प्लस लेंथ और j प्लस लेंथ ले लिया, इसमें से माइनस करो क्या, प्री का I और j प्लस लेंथ, देन हमें और क्या माइनस करना है, इसी प्री का अब हम लेंगे I प्लस लेंथ और j, ठीक है। देन अपना हम एड ऑन कर देंगे अपना प्री के I और j को, इतना, ठीक है। इन, ठीक है, प्री का I प्लस लेंथ ले लेंगे और j प्लस लेंथ ले लेंगे, फिर प्री I j प्लस लेंथ प्री I लेंथ, ठीक है। और ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। इन सब के होने के बाद इस सम को कंपेयर कर देंगे। सम अगर हमारा लेस देन इक्वल टू है किसके, थ्रेशोल्ड वैल्यू के, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम एक बुलियन वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ पे, बुलियन फाउंड इक्वल टू फॉल्स। इनिशियली तो हमें फॉल्स मिलेगा, एंड जैसी अगर इक्वल्स टू मिल जाता है हमें, तो हमें क्या करना है, इस फाउंड को ट्रू कर देना है। देन इस लूप को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम एक कर सकते हैं कि क्या नाम है, इफ अगर फाउंड हो जाए तो इस वाले लूप को भी ब्रेक कर दो, ठीक है। देन ये वाले लूप के बाहर आते ही, दोनों लूप के बाहर आते ही अब क्या करना है हमें, इफ अपना फाउंड मिल चुका है तो क्या कर सकते हैं, क्या करना है, जैसे हमें फाउंड मिल गया तो हम अपने मैक्स लेंथ को अपडेट कर देते हैं, किससे, लेंथ से। मैक्स लेंथ को हम किससे अपडेट कर देते हैं, लेंथ से। और नहीं मिला तो क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। देन ये वाला लूप भी ब्रेक हो जाएगा। देन यहाँ एट द एंड हमें क्या कर देना होगा, अपने मैक्स लेंथ को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न मैक्स लेंथ, ठीक है। एक बार चेक कर देते हैं, हम mn को ले लिया, हमने प्री मैट्रिक्स बना दिया, उसमें सम को ले लिया, सारी वैल्यूज ले ली, फिर एक मैक्सिमम लेंथ ले लिया हमने, ठीक है। उसमें से साइज एक ये स्क्वायर के एरे को लेते गए 1 से लेके जो मिनिमम है वहाँ तक का, ठीक है। फ्लैग ले लिया हमने, फिर आई और जे को रन किया, सब में वैल्यूज़ ली, सम को चेक कर लिया, थ्रेशोल्ड से छोटा होना चाहिए, अगर मिल गया तो ट्रू है, यहाँ ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक जैसे ही फाउंड होगा, अगर ये ट्रू है तो हमारा मैक्सिमम लेंथ अपडेट हो जाएगा, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा। और एट द एंड मैक्सिमम लेंथ को रिटर्न कर देंगे, ठीक। एक बार ये रन करते हैं, रिटर्न मैक्स लेंथ, ये क्या हो गया,
रिटर्न मैक्स लेंथ, आई थिंक, ओ लेंथ नहीं, सही तो है। ठीक है, वहाँ एल छोटा हो गया था। ठीक है, यहाँ केस 1 एक्सेप्टेड हो, केस 2 भी एक्सेप्टेड। ठीक है, सबमिट।